मैथ सेकेंड स्टैंडर्ड 10th प्रकरण 1 समरूपता। हम लोग गुणधर्म एक पढ़े। अब दूसरा गुणधर्म, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समान ऊंचाई, आपको पता है लंब जो है ऊंचाई होती है। अब इस बार जो है वो समान है ऊंचाई। तो देखो दोनों को एच लिया, एच लिया मतलब कि दोनों की माप जो है समान है। तो उनके संगत आधारों का अनुपात। तो पहले वाले त्रिभुज का ऊंचाई के संगत आधार BC और यहाँ दूसरे त्रिभुज में ऊंचाई के संगत आधार QR। तो आधारों का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, यानी BC बटे QR। आधारों का अनुपात कब होगा? जब ऊंचाई जो है सेम हो। तो देखिए फिर से, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों, दो त्रिभुज कहा था तो दो त्रिभुज बना लिया। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC यहाँ PQR लिखा गया है और आधार जो है BC ले रहे हैं और यहाँ QR और यहाँ आधार AD और यहाँ ऊंचाई AD और यहाँ ऊंचाई PS। लेकिन शर्त है कि ऊंचाई जो है सेम है। तो देखिए त्रिभुज ABC का आधार BC, इसको पहला त्रिभुज है इसलिए B1 और ऊंचाई AD को H। यहाँ H1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों का ऊंचाई सेम है। यहाँ इसको त्रिभुज PQR, आधार QR, उसको B2 लिया और ऊंचाई जो PS थी उसको H लिया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, सूत्र आपको पता है। हम पहले त्रिभुज के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पहले त्रिभुज के संदर्भ में है, तो आधार BC और ऊंचाई AD। अब इसका संकेत लिख दिया, 1/2 गुणे BC को B1, AD को H। कथन नंबर 1 हुआ। ऐसे दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये इस दूसरी आकृति से आधार और या ऊंचाई लिख दिया। तो QR को B2 माने हैं और ऊंचाई को H माने हैं। ये कथन नंबर 2 हुआ। अब कथन 1 और 2 से, एक का लेफ्ट ये है, 2 का लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट के बटे लेफ्ट कर दिया यहाँ और राइट के बटे राइट यहाँ। तो 1/2 1/2 से कट गया और ऊपर भी H है, नीचे भी H, भी कट गया। तो ऊपर B1 बचा, नीचे B2। तो B1 जो है पहले का आधार है, B2 दूसरे का आधार है। तो ये दो त्रिभुज हैं और ये समान ऊंचाई वाले हैं। तो समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो है संगत आधार थे जिसकी ऊंचाई समान थी। यहाँ देखिए एक जॉइंट आकृति है। अभी तो हम लोग ये अलग अलग जो है दो त्रिभुजों में किए ना। अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज ABC है, यहाँ दो त्रिभुज है। एक AMC, ये AMC देख रहे हैं ना, AMC, इसको अलग काट के हमने लिख दिया। और दूसरा है BMC, BMC, दोनों को यह अलग अलग कर दिया। यहाँ BMC और ये जो है AMC और ये BMC। तो AMC जो है ये न्यून कोण त्रिभुज है। जब AM आधार लेंगे तो यहाँ C से लंब खींचा, और ये BMC ये अधिक कोण त्रिभुज है तो BM को इधर आगे बढ़ा दिया है, तब C से लंब खींचा है। तो ये देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों के, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, दोनों का एक शीर्ष बिंदु कॉमन है। ये शीर्ष बिंदु कॉमन है और आधार जो है एक ही लाइन में है। ये देख रहे हैं दोनों का आधार, एक का आधार AM, दूसरे का BM। आधार जब एक ही लाइन में हो और शीर्ष बिंदु कॉमन हो तो ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई समान होती है। तो देखिए लेफ्ट वाले त्रिभुज की ये ऊंचाई हुई और वही जो है राइट वाले की भी है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये लेफ्ट वाले की और ये राइट वाले की। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु कॉमन हो और आधार एक ही लाइन में हो तो दोनों त्रिभुजों
की ऊंचाई सेम होती है। ऐसे यहाँ देखिए, ये इसी को यहाँ लास्ट में दिखाया गया है। देखिए लेफ्ट वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई और जो अधिक कोण है उसकी भी ऊंचाई, यानी ये त्रिभुज, इसको अलग अलग यहाँ बता दिया कैसे ऊंचाई निकालते हैं। यहाँ जॉइंट करके शीर्ष बिंदु सेम है, आधार एक लाइन में है, तब ऊंचाई सेम होती है। जब ऊंचाई सेम होती है तो आधारों का अनुपात होता है। गुणधर्म 3, समान आधार वाले। अभी तक तो ऊंचाई समान थी, अब आधार समान है तो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक वैसे ही यह दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज APB, तो आधार AB, इसका आधार AB, और ये ऊंचाई CD, इसकी ऊंचाई PQ। अब पहले वाले आकृति का वर्णन कर देंगे। त्रिभुज ABC का आधार AB और ये ऊंचाई CD को H1, दूसरे त्रिभुज का आधार AB और इसकी ऊंचाई PQ को H2। तो अब पहले त्रिभुज के बारे में वर्णन लिख देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज ABC, ये इसका आधार है यहाँ लिखा, इसकी ऊंचाई यहाँ लिखा। अब ये CD को H1 माने हैं, ये कथन नंबर 1 हुआ। अब ऐसे दूसरे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको संकेत में ऐसा लिखेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, AB की जगह AB, PQ को H2 माने हैं, ये कथन नंबर 2 हुआ। जैसे आपने पहले दूसरे गुणधर्म में किया, या लेफ्ट के बटे लेफ्ट और राइट के बटे राइट, या कथन 1 और 2 से, लेफ्ट के बटे लेफ्ट, राइट के बटे राइट, 1/2 से कट गया। AB ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर H1 बचा, नीचे H2। तो समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों का आधार सेम था, तब ऊंचाई का अनुपात लिख देंगे, तो H1/H2। अब आप समझने के लिए 2 उदाहरण हम यहाँ दिए हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज है LMN और दूसरा है DMN। तो देख रहे हैं कि ये MN जो है दोनों में आया, LMN और DMN। तो ये आधार है, तो आधार दोनों का सेम है, और अपना गुणधर्म में भी देखिए समान आधार है। तो आधार पर ये लंब, पहले त्रिभुज पे LP लंब, दूसरे पे DQ लंब। तो ये दो त्रिभुज LMN तथा DMN हैं, दोनों त्रिभुजों का आधार MN समान है, इसलिए समान आधार वाले हैं। ऐसे यहाँ देखिए, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है ABD। ABC ABD, ये AB जो है दोनों में आया, तो ऊपर वाले त्रिभुज का आधार AB तो ऊंचाई BC, नीचे वाले त्रिभुज का आधार AB तो ये ऊंचाई क्या हुई AD। तो जॉइंट वाली आकृति को आपको पहचानना पड़ेगा, उसमें आधार ऊंचाई। तो यहाँ दो त्रिभुज ABC तथा AD भी हैं और दोनों त्रिभुजों के आधार AB समान है। तो जब इसके क्षेत्रफल का अनुपात लिखना होगा तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, यानी BC/AD। गुणधर्म 4, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो आप यहाँ पे 2 लाइनें देख रहे हैं, रेखाएं और रेखाएं, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, यानी समांतर रेखाएं हैं। तो 2 समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं और उनके बीच की दूरी हरदम समान होती है। जैसे रेल की पटरी है, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, अगर समान न रहे तो रेल जो है डीरेल हो जाती है। तो यहाँ जो 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुजों के बीच में, दोनों लाइनों के बीच में स्थित हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज DBC, ये देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DBC। तो ये दोनों त्रिभुज 2 समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, और त्रिभुज ABC तो आधार BC, और त्रिभुज DBC तो इसका भी आधार BC।
आधार समान है दोनों त्रिभुजों का, लेकिन शीर्ष बिंदु अलग अलग है, शीर्ष बिंदु अलग अलग है, और लेकिन दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए दोनों की ऊंचाई समान है। यानी आधार तो समान पहले से देखे ही थे और ऊंचाई भी समान हो गई। क्यों ऊंचाई समान है? क्योंकि दोनों का आधार जो है वो एक लाइन पे है और शीर्ष बिंदु जो है दोनों का दूसरी लाइन पे है। तो इसका वर्णन देखिए। हाँ, जो पहला वाला त्रिभुज है इसका तो आधार AP, ऊंचाई AP, और जो दूसरा वाला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज है, तो D से यहाँ BC पे लंब खींच नहीं सकते, इधर बढ़ा हुआ है, तो यहाँ DQ जो है इसकी ऊंचाई हुई। तो यहाँ AP और DQ क्या है? समान है। तो त्रिभुज ABC का आधार BC, ऊंचाई AP, DBC का आधार BC, ऊंचाई DQ। रेखा L समांतर रेखा M है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। त्रिभुज ABC और DBC की ऊंचाई AP DQ समान है, यानी AP DQ को H मान लिया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तब पहले वाले से आधार और ऊंचाई लिखा। त्रिभुज ABC का 1/2 गुणे BC सेम उतारा, AP को H माने। दूसरे त्रिभुज के लिए सूत्र वही, इसको संकेत में लिखा, फिर DQ को H माने थे। ये कथन नंबर 1 और 2 जैसा कि अभी तक करते आए हर बार कि लेफ्ट के बटे लेफ्ट और राइट के बटे राइट, या यहाँ लिखा, या राइट के बटे राइट यहाँ लिखा। 1/2 1/2 से कट गया, H से कट गया, और BC से कट गया। तो सब कट गए, तो ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो गया। यही यहाँ था, क्षेत्रफल समान होते हैं। कब समान होते हैं? जब आधार और ऊंचाई समान हो। तो समान